उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध जनपद है मेरठ। मेरठ का एक मोहल्ला है माया नगर। यहाँ पे नितिन चौधरी का परिवार रहता है। नितिन का चौधरी ट्रांसपोर्ट के नाम से बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसके सिलसिले में वो ज़्यादातर कनाडा में रहते हैं। बात 25 जून 2024 की रात की है। नितिन का बड़ा बेटा है 14 साल का अंगद। वो अपने एक रूम में पढ़ाई कर रहा था। तभी माँ पूजा और छोटा भाई रुद्र वहाँ पर पहुँच गए। माँ ने देखा कि पढ़ाई के साथ साथ अंगद मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहा था। ये मोबाइल फ़ोन उसकी माँ का था। माँ ने जब देखा तो वो बहुत नाराज़ हुई। फ़ौरन उन्होंने कनाडा वीडियो कॉल की और उसके बाद नितिन से शिकायत की, जिसके बाद नितिन चौधरी अपने बेटे के ऊपर बरस पड़े। अंगद को बहुत डांटा और कहा कि सीरियस होकर पढ़ाई करो, वरना तुम ऐसे ही रह जाओगे। उसके बाद माँ और छोटा भाई रुद्र दोनों दूसरे कमरे में सोने चले गए। अभी 10 मिनट ही बीते थे कि एक जोरदार गोली चलने की आवाज़ आई। माँ दौड़ के गई, जब देखा तो वहाँ उनका बेटा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। फौरन माँ और अड़ोस पड़ोस के लोग उसको ई रिक्शे से लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, यानी कि उसकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। सूचना पाकर पुलिस पहुंची तो पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। अब सुसाइड नोट पढ़ने के बाद पुलिस और सभी के होश उड़ गए। अपने पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से आत्महत्या करने वाले अंगद ने सुसाइड नोट में लिखा है, अब कोई आपके सिर पर नहीं चढ़ेगा, ठीक है ना? कोई परेशान नहीं करेगा, अब आप खुश रहो, अब आपको मेरे से कोई मतलब नहीं। आज तक एक मोटर बाइक तो दिलाई नहीं, बाइक दिलानी तो दूर, पुरानी बुलेट ठीक तक नहीं कराई। और हाँ पापा, आप कह रहे थे ना कि जिसके पास फ़ोन नहीं होते वो कैसे पढ़ाई करते हैं, तो वो कैसे भी पढ़ते हो, हमारे पास तो फ़ोन है ना। वो फ़ोन तो सिर्फ मम्मी के लिए ही है। मैं तो इस घर में कबाड़ हूँ, भूंड बदसूरत शक्ल का हूँ, बेशर्म हूँ। भगवान मेरी जैसी माँ किसी को मत देना, बॉय। झंझोर देने वाला ये सुसाइड नोट 14 साल के बच्चे ने लिखा था। सभी घरों में बच्चे डिमांड करते हैं, उनको मोबाइल फ़ोन चाहिए होते हैं। माँ बाप पढ़ाई को लेके बच्चों को अक्सर समझाते हैं, डांटते हैं, लेकिन इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब इस बात की खबर नितिन चौधरी को कनाडा में हुई तो उनको भी होश उड़ गए कि चंद मिनट पहले तो वो अपने बच्चे को समझा रहे थे। हाँ, समझाते समझाते अक्सर वो थोड़े से जो है वो शॉर्ट टेम्पर हो जाते थे, डांट देते थे, कहते थे तुम बेशर्म हो गए हो, मम्मी बार बार मना करती हैं, उसके बाद भी तुम ऐसी हरकत करते हो। हालांकि कहा जाता है कि अंगद, आसपास के जो लोग थे उनका, सभी कहते हैं कि अंगद बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसके दोस्त उसको लेकर अक्सर मजाक उड़ाते थे। जो उसके छोटे भाई ने भी बताया कि तुम्हारे पापा तो कनाडा में रहते हैं, लेकिन तुमको एक मोबाइल फ़ोन नहीं दिला देते हैं। थार की तुम कब से मांग कर रहे हो, लेकिन अभी पापा थार गाड़ी घर में लेके नहीं आए हैं। इसका मतलब जो है वो तुमको ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। तो इस तरीके की दोस्तों की बातों में वो अंगद आ गया था। और अक्सर होता है कि बच्चे उसको जो है वो डांटते हैं, लेकिन जिस तरीके से उसने इस सुसाइड नोट में अपनी माँ से नाराज़गी दिखाई है, उससे साफ तौर पे लगता है कि माँ बाप कभी बच्चे को ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइट करते हैं, या दूसरे छोटे बेटे से कंपेरिजन करते हैं कि वो तो तुम्हारा छोटा भाई है, तुमसे अच्छा है पढ़ाई में, वो छोटा भाई है लेकिन तुमसे ज़्यादा डिसिप्लिन में रहता है। इस टाइप की जो बातें होती हैं। और साथ में जो सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि मैं बदसूरत हूँ, इसका मतलब उसको उसके चेहरे को लेकर, उसके हाव भाव को लेकर भी कभी कभार कुछ ना कुछ बातें घर में की गई हैं। लेकिन इस छोटी सी घटना ने सबको हिला के रख दिया है।